हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। आगे का समय मैं हमारे संभागीय अध्यक्ष को देता हूँ। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आज जो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले इस मंच को साझा किए भाई नरेंद्र मसराम जी और हमारे छोटे भाई जितेंद्र मसराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस मंच को साझा कर एक चेतावनी दिए कि यह समाज अभी भी जिंदा है, यह समाज अभी भी जिंदा है। तुम बंटवारे करने वाले होते कौन हो? हमारे सर में भी कफन आज भी रख करके हम चलने वाले आदिवासी हैं। इसी कड़ी पर मोहगांव ग्राम की पंडरीदाई, पुंगारदाई, मुंगुरदाई, पुसारदाई, चुडुरदाई, खेरोदाई, सिगलादाई, मरीदाई, मसानदाई, पाटपीड़ा, खीला मुठवा, हरदुलाला, ठाकुर देवता सभी को जोहार करते हुए, प्रभु यीशु को वंदन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा अम्बेडकर भीमराव जी को सत सत नमन करते हुए, बिरसा मुंडा जी को नमन करते हुए, टांटिया मामा भील, जयपाल मुंडा जी को, आरक्षण के नायक छत्रपति साहू जी महाराज जी को सेवा जोहार, जय यीशु जोहार जिंदाबाद करते हुए, इस धरती में बैठे हुए, जन्मे हुए, सोए हुए उन तमाम नायकों को जय जोहार, जय यीशु, जय जिंदाबाद, जय भीम जोहार। साथियों, आपको लग रहा होगा कि भारत आदिवासी पार्टी मंडला जिले के अंदर में आदिवासी समुदाय को बटोरने का काम क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आदिवासी समुदाय को इस देश की स्वतंत्रता से पहले ये मनवादी व्यवस्था के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जाति के नाम से, धर्म के नाम से बांटने का काम किए। आज हमारे लोग तमाम प्रकार के संगठनों में बटे हुए हैं, राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। आप देख रहे होंगे मंडला जिले के अंदर में आदिवासी समुदाय से ही नेता, मंत्री, विधायक, सरपंच, मेंबर तमाम लोग जाते हैं। सभी लोग आदिवासियत की बात करते हैं, परंतु जब इस समाज को जब दुख और तकलीफ होता है तो कोई आगे खड़ा नहीं होता है। आप बताइए, यहां बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, आपने आर्य सभ्यता पढ़ा होगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा नीति को पढ़ा होगा। इस देश के अंदर में आर्यों का आगमन हुआ, मुगलों का आगमन हुआ और 1313 में आर्यों ने भारत में आकर के गोंडवाना लैंड को हिंदू राष्ट्र बनाया। इन्होंने 1313 में आकर के आदिवासियों की संगठन को देखा, इनने सोचे कि एक संगठित हो चुके हैं, अब यहां आकर के 4 वर्ण इनने स्थापित किए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तमाम प्रकार की व्यवस्था। इस व्यवस्था को आदिवासी नहीं मानता। यह समाज समानता की व्यवस्था को मानता है, प्राकृतिक पूजा के किसी भी काल्पनिक व्यवस्था को मानने वाला समाज नहीं है। आस्थाओं पे जिंदा है, जल जंगल जमीन पे जिंदा है। ये कभी किसी काल्पनिक व्यवस्था और काल्पनिक ग्रंथ और काल्पनिक व्यवस्थाओं को नहीं मानता। यह भारतीय संविधान की लिखित बाबा अम्बेडकर भीमराव के इतिहास को मानता है। आपको बता दूं, इस देश में नाना प्रकार की राजनीतिक दलों ने हम लोगों को, दबे कुचले लोगों को मोहरा बना करके इस देश में राज कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको, इस देश में जब सबसे पहले कांग्रेस की एक राजनीतिक दल यहां पे स्थापित हुआ,
सर्वप्रथम कांग्रेस की यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी स्थापित हुआ तो सबसे प्रथम अधिवेशन बिहार में चल रहा था। वहां पे गांधी जी भी थे, तमाम कांग्रेस के नेता मंत्री थे। जब बिहार में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है फ्लैक्स, ऐसा ही वहां पे बिरसा मुंडा जी का ऐसे फोटो लगे हुए थे और वहां लिखा हुआ था क्रांति सूर महामानव धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा। तो ऐसे ही बैठे थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने पूछा कहीं जाकर के भाइयों से कि ये इतना बड़ा नाम किसका है। तो गांधी जी को हमारे ही तमाम हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बोले कि ये हमारा भगवान था, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा है। गांधी जी ने सोचा कि इतना बड़ा संघर्ष अगर बिरसा मुंडा जी कर सकते हैं तो उनने टाई कोट उतार करके मंच के पीछे जाकर के लंगोटी लगाया, लाठी लेकर के पूरे देश में जन आंदोलन किया। तो जब गांधी जी प्रेरणा ले सकते हैं बिरसा मुंडा जी के, जो मिशनरी से पढ़कर आया था, मिशनरी से पढ़कर के बिरसा मुंडा जी ने समाज को बटोरने का काम किया, उनका प्रेरणा गांधी जी ने लिया। तो क्या ये समाज में ले सकता क्या? आज ये दमनकारी लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी समाज हिंदू में समाहित है। उन्हें बता देना चाह रहे हैं कि मामा टांटिया भी बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा और गोंडवाना के लास्ट शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव भी मिशनरी से आकर के समाज जोड़ने का काम किए थे। आज सुरेंद्र प्रसाद आपके साथ खड़ा है, अगर जो मिशनरी पे बात करेगा तो बसल देंगे सालों को। सम्मानित साथियों, अभी हमारे बीच भारत आदिवासी के पार्टी के मुखिया सम्मानीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रीतम दादा उइके जी का आगमन हो चुका है। आप सभी साथी